स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ भगवान ने हमें एक अनमोल जीवन दिया है। अब हमें इस जीवन को जीते सीखना है। जीवन जीना एक कला है, हमें सीखना पड़ता है। समझो जीवन एक संगीत है, हमें गाना सीखना है। जीवन एक चित्र है, उसमें रंग भरना है। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीना सिखाती है, जीवन के स्वर सिखाती है, जीवन में रंग कैसे पूरे जाए इसका ज्ञान देती है भगवद गीता। हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को जो उपदेश दिया उसमें हिम्मत की बात की है, बल की बात की है। अर्जुन की वर्तमान परिस्थिति दुखमय, रो रहा है और नर्वस हो गया है, इमोशनल हो गया है। ऐसे अर्जुन को उठाने के लिए, अपने कर्तव्य में प्रेरित करने के लिए, उसके दुख को विनष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रथम उसे हिम्मत की बात करते हैं। हम देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हमने कहा था यहाँ पंचामृत की बात है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश पंचामृत से अर्जुन का मानो अभिषेक कर रहे हैं। दो अमृत की बात हुई। सबसे पहला उपदेश भगवान श्री कृष्ण का था, क्लैब्यम मास्म गमः। हे पार्थ, बलहीनता को प्राप्त मत करो, हिम्मत रखो। उस पर हमने कुछ विचार प्रकट किए थे। दूसरी भी बात भगवान श्री कृष्ण ने, दूसरा अमृत यह था, नैतत् त्वयि उपपद्यते। एक अर्जुन का जो पोटेंशियल है उसका स्मरण करवाते हैं। अर्जुन, आप अर्जुन हो। अर्जुन, एक अर्जुन शब्द में कितना सारा समाया है अर्थ, भगवान श्री कृष्ण उसे याद कराते हैं। इन दो अमृत पर हमने विचार किया था। अब तीसरा अमृत आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा। अर्जुन के मन में जो विचार है वह क्षुद्र, कनिष्ठ प्रकार की एक हृदय की दुर्बलता है, दुर्बलता है और कनिष्ठ प्रकार की दुर्बलता है। अति आश्चर्यमयी यह बात है। अर्जुन स्वयं युद्ध में मरने के लिए तैयार है, क्या उसे कोई दुर्बलता कह सकता है? अर्जुन ने कहा था प्रथम अध्याय में, यदि मैं शस्त्र रहित हूं और यदि कोई शस्त्र लेकर आए और मुझ पर प्रहार करे और मुझे मार भी दे तो भी मैं तैयार हूं, लेकिन मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। मृत्यु की तो भीति ही नहीं है, मृत्यु का कोई डर नहीं। कोई व्यक्ति मृत्यु से न डरता हो, क्या उसको दुर्बल कह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस समय जो आप विचार कर रहे हैं और एक मन में स्वजनासक्ति, मोहवश और विषादवश
आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, यह क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, यह हृदय की क्षुद्र कनिष्ठ प्रकार की दुर्बलता है। अमृत क्या है इसमें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्यक्त्वा, इसको छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं नेगेटिविटी को छोड़ दो। जब तक हम दुर्बलता का त्याग नहीं करेंगे, हमें सफलता का कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा। दुर्बलता का त्याग करना मतलब क्या है कि जो बलहीन विचार आते हैं उसको रोको, उसके लिए कुछ उपाय करो। ऐसी बातें भी मत करो। कभी कभी हमें एक आदत बन जाती है नेगेटिव बातें करने की, बलहीन बातें करना। ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे करे, कुछ साधन मिल नहीं रहे हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है। ऐसे बोलते बोलते हम लोग नेगेटिविटी का पोषण करते हैं, उसके छोर को पानी पिलाते हैं और स्वयं दुखी होते हैं। एक अमृत है त्यक्त्वा, छोड़ना पड़ेगा। हमारी भारतीय वैदिक सनातन धर्म की परंपरा छोड़ने की बात करती है। यदि सुखी होना हो तो मन घड़ंत विचारों को छोड़ना पड़ेगा। वहीं से तो दुर्बलता जन्म लेती है। मन को वश हो गए, आत्मसत्ता का कोई परिचय है नहीं, परमात्म सत्ता का कोई परिचय है नहीं, तो फिर कैसे हम जीवन जिएंगे? तो चतुर्थ अद्भुत अमृत है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। सोचिए अर्जुन जब इन बातों को सुनता होगा तो उसके मन में कैसे विचार आते होंगे। अरे मैं तो मान रहा हूं कि मैं तो बहुत हिम्मत की बात करता हूं, जो मरने तैयार हो गया था, राज्य को छोड़ने तैयार हो गया था, भीख मांगना भी ठीक है ऐसे मैंने बोला था। और भगवान श्री कृष्ण इन मेरे विचारों को कहते हैं हृदय की दुर्बलता। और दुर्बलता भी कैसी? क्षुद्र दुर्बलता, अति नीच प्रकार की, अति कनिष्ठ प्रकार की। भगवान ने कहा त्यक्त्वा। इस त्यक्त्वा शब्दों को याद रखें। हमारे जीवन में जो भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़े बिना अच्छी आदतें नहीं आएगी। प्रश्न क्या होता है जीवन में, हम अच्छे विचारों को करते हैं लेकिन बुरे विचार भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। एक ओर से हमें आगे भी बढ़ना है और दूसरी ओर जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता कहते हैं उसको, बलहीनता जो है उसको छोड़ते भी नहीं, उसको पकड़ कर रखा है। प्रतिदिन 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार मन में ऐसे बलहीन विचार आते ही हैं। तो चलिए हम अच्छा काम तो करते हैं कि अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, मोटिवेशनल बातों को सुनते हैं, अच्छी बात है। भगवत गीता हमें कहती है इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ त्यक्त्वा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज जो छोड़ने जैसी है, हृदय की दुर्बलता। किसी भी कार्य के आरंभ के लिए एक शूरवीरता अपेक्षित होती है, हिम्मत और बल अपेक्षित होता है, और उस बल का जन्म दुर्बलता के त्याग से होता है। और इसका प्रयोग करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं इस उपदेश को जीवन में अपनाइए, उसका अनुभव कीजिए, फिर पता चलेगा कि कितनी अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता के इन सिद्धांतों को वारंवार हमें सुनाते थे। वे कहते थे त्यक्त्वा, बलहीन विचारों को छोड़ दीजिए, बलहीन बातें भी मत कीजिए, किसी को सुनाइए भी मत, और कभी कोई बोलता है तो उसको प्रेम से समझाइए, बलहीन बातें मत कीजिए। हम कर सकते हैं, मनुष्य देह मिला, इस मनुष्य देह से सब कुछ हो सकता है, शक्य है, सब पॉसिबल है, पोटेंशियल भी है। तो यह एक अद्भुत तृतीय अमृत क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा। चलो छोड़ने की बात सिखाई हमें भगवान श्री कृष्ण ने,
अब चतुर्थ अमृत से अभिषेक हो रहा है। उत्तिष्ठ, अराइज, खड़े हो जाओ। कितनी अद्भुत बात है। श्रीमद् भगवत गीता क्यों सब लोगों को पसंद आती है? यही उसका कारण। सीधा जीवन के साथ संबंध। भगवान श्री कृष्ण जो अद्भुत बातें करती है, एक प्राथमिक उपचार है। जैसे किसी को कोई रोग होता है तो एक प्राथमिक उपचार होता है, तुरंत कुछ दवाइयां करनी पड़ती है। हाँ, फिर उस रोग का एक परमानेंट इलाज भी होता है, लेकिन पहले तो जो प्रश्न आया उसको ठीक से संभाल लेना, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो अर्जुन का जो मोह, उसका दुख, उसके निवारण के लिए अद्भुत बातें आएंगी श्रीमद् भगवत गीता में। लेकिन प्राथमिक उपचार हिम्मत और बल, निर्बलता का त्याग, अब भगवान श्री कृष्ण चतुर्थ अमृत में कहते हैं उत्तिष्ठ त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, छोड़ दिया, अब खड़े होना है। हमें अनुभव होता है प्रातः काल में हम जाग जाते हैं लेकिन उठते नहीं हैं, ऐसे ही बिस्तर में पड़े रहते हैं। आलस और प्रमाद जीवन में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता हमें उठाती है। उत्तिष्ठ, बहुत से मुख्य शब्द हैं श्रीमद् भगवत गीता के, लेकिन आरंभ में जो अद्भुत शब्द आए उसमें से एक महत्व का शब्द उत्तिष्ठ, खड़े हो जाइए। जीवन में जब जब दुख आए, समझो विचार हमें जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हम इस विचारों से छूट नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे हम छूटने का प्रयत्न करते हैं वैसे वैसे विचार हमें मानो ऐसे लगता है कि और ज्यादा पकड़ते हैं। किसी व्यक्ति के साथ संघर्ष हो गया और समझो उसके ही विचार आते हैं। किसी ने हमको दगा दे दिया, कपट किया, विश्वासघात किया, धन का कोई प्रश्न हो, कुटुंब का कोई प्रश्न हो, इन प्रश्नों से फिर हमारे विचार परिवर्तित होते हैं। हम उसको छोड़ना भी चाहते हैं, जैसे त्यक्त्वा की बात हो गई, बहुत प्रयत्न करते हैं। तब भगवत गीता का यह जो शब्द है उत्तिष्ठ, एक बार खड़े हो जाइए। जैसे हम ठंड में स्नान करने जाते हैं, समझो नदी में स्नान करते हैं, फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं तुरंत सब पानी वानी इस बाहर निकाल देते हैं। किसी पक्षी को याद कीजिए, आप मोर को याद कीजिए और किसी पक्षी को याद कीजिए। और वर्षा ऋतु में कभी कभी आपने उनको देखा होगा, वो अपने पंख को ऐसे हिलाकर पूरा पानी निकाल देते हैं। मोर देखिए, मयूर अपने पंख को हिलाता है, पूरा पानी निकाल देता है। एक बार खड़े हो जाइए और जो बलहीन विचार है, निर्बल विचार है, उसको एक बार छोड़ दीजिए और खड़े हो जाइए। उत्तिष्ठ, जीवन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और उसके लिए अब प्रवृत्त होना है। हमने अब कुछ छोड़ तो दिया, अब कुछ करना भी है। और उत्तिष्ठ की बात यह है कि अब क्या करेंगे हम, इसको सोचिए। जो नहीं करना है उसको छोड़ने का विचार कर लिया, अब जो करना है, हिम्मत कहां से जन्म लेती है? कर्तव्य की जितनी स्पष्टता हो, जीवन का ध्येय जितना स्पष्ट हो, इतनी हिम्मत बढ़ती है। ध्येय को स्पष्ट करो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो किस दिशा में जा रहा है, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। हिम्मत कर्तव्य की स्पष्टता में से जन्मती है, कर्तव्य ध्येय। दूसरी बात, अब कर्तव्य की स्पष्टता हो गई, समझो हमारा गोल, हमारा एम क्या है, हमें पता चल गया। अब जो भी हमारा कर्तव्य है उसकी स्पष्टता भी हो गई है, अब उसमें निष्ठा रखिए। कर्तव्य निष्ठा और हिम्मत को बढ़ाती है। कर्तव्य स्पष्टता, फिर कर्तव्य निष्ठा। निष्ठा से मतलब विचलित न होना। अब जो निश्चय किया बस उसमें लगे रहो, उसको पकड़ कर रखो।
उसको छोड़िए मत। नए नए विचार मत कीजिए। एक विचार स्पष्ट हो गया, यही करना है, उत्तम है, और कोई मार्गदर्शक को पूछ लीजिए। यदि समर्थ गुरु हो तो गुरु को पूछिए, और गुरु जैसे हमें दिशा दर्शन दे। स्पष्ट हो गया, अब इस ध्येय को, अब उस दिशा में जाना है, इसलिए निष्ठा आवश्यक है। ध्येय के प्रति निष्ठा, गोल के प्रति निष्ठा आवश्यक होती है। अब उसके बाद तीसरी बात आती है स्पष्टता, निष्ठा और परायणता। अब तत्पर हो जाइए। तत्परायण अर्थात बस अब जो ध्येय निश्चित हुआ जीवन में, उसमें डूब जाइए, कर्तव्य में डूब जाइए। कर्म करना, कर्म में डूब जाना समाधि नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, कर्म में डूबना समाधि नहीं, कर्तव्य में डूबना समाधि है, जो गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य परायण हो जाइए, औरों की चिंता मत कीजिए, कौन क्या करता है मत देखिए, मुझे जो करना है बस उसमें अब तत्परता लाइए, उत्साह उत्कंठा से अब काम कीजिए। फिर अपने आप, सफलता तो फल है, सफलता को आमंत्रण देना नहीं है। सफलता तो अपने आप जन्म ले लेती है। जिस व्यक्ति को कर्तव्य की स्पष्टता हो, कर्तव्य में निष्ठा हो, कर्तव्य परायणता हो और सब समुचित ढंग से चलता हो, तो सफलता अपने आप जन्म लेती है। इन सब बातों से हिम्मत आती है। हम निर्बल क्यों हो जाते हैं? ध्येय की स्पष्टता नहीं है, और अस्पष्ट ध्येय वाले व्यक्ति निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं गोल क्या है। हाँ, कुछ लोगों को गोल क्या है पता चलता है, लेकिन फिर निष्ठा नहीं है। प्रतिदिन गोल चेंज करते हैं। एक दिन सोचते हैं बिजनेस करना, दूसरे दिन सोचते हैं जॉब करना, तीसरे दिन सोचते हैं जॉब को बदलना। बदलते रहते हैं विचार। निष्ठा नहीं रहेगी तो बलहीन हो जाएंगे, निर्बलता आ जाएगी, निराशा आ जाएगी। स्पष्ट कर लीजिए, योग्य व्यक्ति को पूछ लीजिए, और निष्ठा, तीसरी बात आएगी परायणता। हमने कही तो सफलता को जन्म लेना ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठ, ये उठने की एक प्रक्रिया है, उत्तिष्ठ। अब इतनी बात तो दुनिया में भी दिखती है, लेकिन समग्र भगवत गीता का अध्ययन जब हम करते हैं, तब केवल ऐसे सद्विचार से गीता प्रेरित करती है ऐसा नहीं, एक सद्विचारों का भी राजा है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तिष्ठ कहकर कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपके साथ हूं। खड़े हो जाइए, थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए, हम आपको उत्तिष्ठ खड़े कर देंगे। जैसे बालक कोई प्रयत्न करता है, अपनी माता को देखकर, नीचे बैठा हुआ बालक अपना हाथ ऊपर करता है और उसकी माता समझो पानी भरकर आती है, उसके मस्तक पर पानी है, उसका घड़ा लेकर आती है, बच्चे को देखती है, अपने पुत्र को देखती है। पुत्र प्रयत्न करता है खड़े होने के लिए, हाथ उठाता है, माता उसको ले लेती है गोद में। ऐसे उत्तिष्ठ का उपदेश जो भगवान करते हैं, वो कहते हैं मैं हूं आपके साथ। हिम्मत का जन्म, मैंने कहा कर्तव्य, स्पष्टता, निष्ठा, परायणता, उससे भी गीता आगे जा रही है। भगवत बल, भगवन निष्ठा, भगवान में श्रद्धा, भगवान की निष्ठा, भगवान मेरे साथ है। अर्जुन को पूरी गीता में आप पढ़िएगा, अपने आप देखिए, आपके पास गीता है, कितनी बार याद कराया है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत कीजिए। ये केवल आश्वासन नहीं था, स्वयं परमात्मा शक्तिमान है करने के लिए, और कहते हैं मैं आपके साथ हूं। आज दुनिया में भी लोग बोलते हैं मैं आपके साथ हूं, लेकिन उनको साथ में रखकर क्या करेंगे, उनमें ही शक्ति नहीं। यह तो अच्युत परमात्मा है, ऋषिकेश है,
इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों पर वो तो नियमन करते हैं, कभी अपनी स्थिति में से च्युत नहीं होते हैं। ऐसे अच्युत परमात्मा, इनका बल लीजिए। भगवत गीता हमें उत्तिष्ठ कहकर ये सिखाती है, उठना सीखना है तो भगवान की प्राप्ति का बल, मुझे भगवान मिले हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ में बहुत अद्भुत शब्द लिखे हैं, जहां से हिम्मत जन्मती है। उन्होंने कहा, यतो माम मिलितः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि दुख जातम ही तद्बलात्। मुझे अक्षर पुरुषोत्तम मिले हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर की बात करता है। किम तद ब्रह्म इति, अर्जुन का प्रश्न, अक्षरम ब्रह्म परमम, यह श्री भगवान का उत्तर। और 15वें अध्याय में यस्मात् क्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अपनी आत्मा को अक्षर समझिए, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। मैं अक्षर अविनाशी हूं, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म के गुण, जो माया से पर होना, कभी दुखी नहीं होना, ऐसी मेरी आत्मा है। ब्रह्म के गुण का चिंतन कर अपनी आत्मा को अक्षरम अहम करना और पुरुषोत्तम दासोस्मि, मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरी चिंता करते हैं। ऐसे यतो माम मिलितः साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः निश्चयेन तरिष्यामि, मैं अवश्य दुख जातम, जितने दुख है अवश्य मैं तैर जाऊंगा दुखों को। निश्चयेन तरिष्यामि दुख जातम ही तद्बलात्। अब देखिए, यहां एक बहुत विशिष्ट बात है भगवत गीता में, केवल वैचारिक बल भी नहीं, विचारों में भी भगवान का बल। महंत स्वामी जी महाराज ने और स्पष्ट किया, विचार एवं बलम रक्षेत नाश्रितो निर्बलो भवेत आनंदितो भवे नित्यम भगवत बल वैभवात्। अद्भुत बात है, ऐसा विचार कर भगवान का बल रखो। हम भगवान के आश्रित हैं, भगवान की शरण में हैं और भगवान परम दयालु है। तो यह एक बात आई, चतुर्थ अमृत उत्तिष्ठ, उसके लिए भगवान का बल चाहिए, योग्य गुरु चाहिए, गुरु का बल रखिए। उसके बाद अंतिम अमृत, पंचम अमृत, एक संबोधन है, उपदेश नहीं, एड्रेस करते हैं। परंतप, हे परंतप, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन। देखिए, अब अर्जुन रो रहा है और भगवान श्री कृष्ण उसको जो एड्रेस कर रहे हैं, जब उसको बुलाते संबोधन कर रहे हैं, परंतप कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास हमें सीखना चाहिए किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें। रोते हुए अर्जुन को, दुखी अर्जुन को परंतप कहना, कितनी पोटेंशियल देखते हैं। हमारे घर में भी किसी के जीवन में कोई प्रश्न हो तो चिंता मत कीजिए, उसके साथ वाग व्यवहार, वाणी विवेक रखिए, परंतप कहकर बुलाइए। हाँ, वह परंतप है ही, भले ही अभी रो रहा है। हमारे कुटुंब में हमारे भाई हो, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी भी हमारे संबंधी मित्र, किसी के भी जीवन में प्रश्न आए तो ठीक है, प्रश्न अपनी जगह पर है, उसका समाधान करेंगे, लेकिन आर्ट ऑफ एड्रेसिंग, कैसे संबोधन करना चाहिए, किस तरह से बुलाना चाहिए, एक मन में कैसा भाव होना चाहिए व्यक्ति के लिए, संबोधन से पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा परंतप। यह पंचामृत इस श्लोक में हमें प्राप्त होते हैं। पहला क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते, दूसरा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तीसरा उत्तिष्ठ, चौथा और परंतप, पांचवा अमृत। पंचामृत से अर्जुन का अभिषेक भगवान श्री कृष्ण ने किया। उसके बाद भी अद्भुत बातें होती हैं, इसके बाद के व्याख्यान में हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।